स्वास्थ्य विभाग और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से बाल विवाह के विरुद्ध अभियान में तेजी लाने के लिए सीएमओ सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉक्टर सतीश कुमार सिंह ने कहा कि बाल विवाह एक कलंक है, इसे हर हाल में मिटाना होगा। इसकी वजह से न सिर्फ मातृ व शिशु प्रभावित होते हैं, बल्कि इससे अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हिंसा और शोषण मुक्त जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार, समानता का अधिकार और सहमति से विवाह के अधिकारों का हनन होता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के विरुद्ध अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में हो चुकी है। इसके तहत सभी विभागों में शपथ कार्यक्रम, पोस्टर, सेल्फी, वीडियो संदेश आदि के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों के साथ बाल विवाह के विरुद्ध शपथ भी दिलाई और कहा कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। हम सब मिलकर इसे रोकने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और समृद्धिवान बन सके। जिला स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना अधिकारी ब्रजेश सिंह ने कहा कि बाल विवाह का कुप्रभाव न सिर्फ मातृ व शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि कम उम्र में शादी होने से आवश्यकता से अधिक बच्चों का बोझ परिवार में बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि सेंसस 2011 के अनुसार भारत की आबादी का कुल 16% आबादी उत्तर प्रदेश में है। 2030 तक बढ़कर 19% हो जाएगा, यानी भारत में रहने वाला हर 5वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का होगा। इसके लिए 11 जुलाई 2021 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की, जो बच्चों, योग्य दंपति, गर्भवती, युवा एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति प्रदेश सरकार की नवाचार के तहत दूरगामी पहल है। इस जनसंख्या नीति में किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान है, जिसके अनुसार विवाह की उम्र को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उनकी शिक्षा पूरी हो और वो आत्मनिर्भर हों। एसीएमओ डॉक्टर पीके बंदिल ने कहा कि बाल विवाह के कई नुकसान हैं, विशेषकर इससे समाज की आधी आबादी प्रभावित होती है। दंपति अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं, जिससे रोजगार और विकास के सीमित अवसर मिलते हैं। आत्मविश्वास और बौद्धिक क्षमताएं पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं। आवश्यकता से अधिक बच्चों के दबाव से पोषण और शिक्षा की स्थिति खराब हो जाती है। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य के अन्य मानक पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि विभाग एवं समुदाय मिलकर इस विषय पर काम करें। बाल विवाह के लिए भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। इसके अंतर्गत दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया है, जिससे 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा चलाना है। इस अवसर पर एसीएमओ डॉक्टर संतोष राणा, आरकेएस के जिला सलाहकार राकेश गुप्ता, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सोलंकी, डिप्टी डीटीओ डॉक्टर संदीप मिश्रा, सरजू खान, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम मोहम्मद राशिद, जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक मोबियस फाउंडेशन के प्रतिनिधि प्रभात कुमार, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से अभिषेक पाठक, बलवीर सिंह सहित जनपद के मीडिया साथी उपस्थित रहे। बाल विवाह जो है केवल हमारे लिए प्रथा ही नहीं है, एक कानूनी अपराध भी है। बाल विवाह के बहुत सारे हट हैं। एक तो बाल विवाह होने पर बच्ची कम उम्र की रहती है, जैसे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थितियाँ उसकी नहीं होती है, बच्चा जन्मने लायक। तो कानूनन अपराध तो है ही, हमारे लिए समाज में बहुत बड़ी कुप्रथा है। इसको मिटा देंगे अगर हम लोग। सही समय पे शादी होगी तो बच्ची शारीरिक और मानसिक रूप से मैच्योर रहेगी और उसको बच्चा जो पैदा होगा वो भी अच्छा होगा। नहीं तो बच्चे जो पैदा होते हैं वो कम उम्र के पैदा होते हैं, कमज़ोर पैदा होते हैं और इसका असर हम लोग समाज पूरा झेलते रहता है शुरू से अंत तक। बच्चा कमज़ोर हो गया, मानसिक रूप से कमज़ोर रहेगा, ठीक से पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमारे समाज पे तो बोझ होगा ही होगा। क्योंकि परिवार का बोझ ऐसा नहीं कि समाज और देश का बोझ नहीं हो, सबका बोझ है। इसको हम लोग तभी खत्म कर पाएंगे जब शुरुआत वहीं से करें। इसको लेकर एल्बेंडाजॉल को लेकर क्या बताना चाहेंगे आप खिलाने के लिए? एल्बेंडाजॉल हम लोग इसलिए खिलाते हैं, साल में 2 बार खिलाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं NDD, नेशनल डिवर्मिंग डे। 2 बार मनाया जाता है, अगस्त में और फरवरी में। इसको उम्र के हिसाब से हम लोग गोलियां देते हैं। 2 साल तक आधी गोली, 2 से 5 साल तक 1 गोली, 5 से 19 साल तक पूरी गोली हम लोग देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी कृमि पैदा होते हैं वो दवा खाने के बाद से मर जाते हैं। तो कृमि
के तो बहुत सारे घाटे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वो आपका खून चूसता है, जिससे आप में खून की कमी की बीमारी होती है। किशोरियों में ज़्यादा होती है कि किशोरियों में तो एक मासिक होता है मैच्योरिटी के बाद तो वो हानि करता है। दूसरे एडिशनल हानि है कि कृमि भी खा जाएगा और इससे उसको एनीमिया की बीमारी पैदा हो जाएगी, जिससे जो भी आगे होगा बच्चा जन्म चाहे जैसे भी, एक उसके मौत का भी खतरा रहेगा और बच्चे का जो स्वास्थ्य रहेगा वो भी साल में 2 बार। कितने का लक्ष्य है इस बार? कितने लोगों को गोलियां खिलाने का लक्ष्य? संख्या तो एग्जैक्ट हम आपको देख के बता सकते हैं। संख्या कितना है? हजारों में होगी। हजारों लाख 19 लाख ये सारे स्कूलों में भी खिलाया जाएगा, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और जो बच जाएंगे उनको 5 फरवरी को खिलाया जाएगा। ठीक है।